दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। दिवाली तो हर किसी की अच्छी होती है, उनकी भी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनकी भी जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। गरीबी रेखा के ऊपर वाले के लिए फ़र्क बस इतना होता है कि वे लोग चाइनीज़ बल्ब लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं, और गरीबी रेखा के नीचे जो होते हैं फ़र्क बस उनका इतना होता है कि वे दिया जलाकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आयोजन पर, उनके आने के उत्सव पर दिवाली मनाते हैं। पर पॉवर्टी लाइन के आगे या पीछे की अलग भी एक ज़िंदगी है, एक दुनिया है, वो दिव्यांगों की दुनिया है। वे बच्चे जिन्हें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है हम सबकी, हम सामान्य वर्ग की। मेरे आंखों के सामने जो लड़के आकार ले रहे हैं, जो लड़कियां बैठी हुई हैं, उनकी आंखें भले ना हो, पर दुनिया के वे सारे तमाम रंग को आत्मसात करते हैं। वे तमाम रंग जिनके आँख होते हुए भी वो रंगों को नहीं महसूस कर पाते। तमाम बच्चे हैं, और इस बार उनकी दिवाली कैसे होगी, आइए जानते हैं उनकी कहानी। ये कहानी भी आज सुनेंगे हम उनकी ही ज़बानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेश कुमार हो। नितेश जी हाँ। आज क्या परफॉर्म करना चाहते हैं आप? एक दिल है छोटा सा, एक सॉन्ग है वो मैं प्ले करने जा रहा हूँ। दिल है छोटा सा। और आपका नाम? मेरा नाम छवि कुमारी है। छवि, आज हमारे सामने आप गाना गा रही हैं हमारे द फॉलो अप के दर्शकों के लिए। कौन सा गाना है? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जी, तो द फॉलो अप के दर्शक आज इन तमाम बच्चों के साथ जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, स्पेशल दिवाली, वाकई एक स्पेशल दिवाली ही है, क्योंकि हमने तो आज तक निजी तौर पर ऐसी दिवाली नहीं मनाई, पर हमारे सौभाग्य कि आज हम ऐसी दिवाली मना रहे हैं। जी, गाना शुरू करते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, डूब जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम लोग हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो गर्व है ना, हिंदुस्तान का जो कोंख है, वो ऐसे टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा है। एक ऐसे ही दोस्त हैं, एक ऐसे ही साथी हैं हमारे, जो आज कविता भी आपको सुनाएंगे। दिवाली का मौका है, दस्तूर है, माहौल है, तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष माता हुआ। संतोष भाई, आप कुछ कविता सुनाना चाहते हैं, क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मेरे पास एक कविता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। जी जी, सुनाइए। तो उनका एक कविता है, वो कविता का नाम है, शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा।
बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बिचधार में, घोर घृणा में पुत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए आज इनके लिए। दिवाली ऐसे खूबसूरत लोगों के साथ ही होती है और इस खूबसूरत शाम को और बेहतरीन शाम बनाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं इन तमाम बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए। अमूमन तो लोग अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, पर आज एक महिला आई हैं और दिवाली इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। इनके इंट्रोडक्शन में मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग जब अपने दौर में अपनी दुनिया में मस्त हैं, तब ये दिव्यांग बच्चों के बीच आकर आज दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं। ये एक संस्था चलाती हैं, संस्था के बारे में बातचीत होगी। सबसे पहले तो बताएं कि आपका नाम क्या है। मैं श्रेया तिवारी और मैं यहीं रांची की निवासी हूँ, लेकिन कई इस कोविड ड्यूरिंग में ही कई बार ऐसी एक्सपीरियंसेस हुई थी जिनसे हमारे अंदर इस भावना की उत्पत्ति तो सब में ही रहती है कि जब हम क्रॉस करें, हमारे सामने अगर कोई दिखे, ओह वाला बेचारा लाचार, ये फील के अलावे मुझे नहीं लगता, मेरी ओपिनियन से, कि कोई और कुछ सोचता होगा। तो बस इसी सोच को बदलने का प्रयास है सार्थक, और हमारी टीम रात दिन मिलके बस अपनी प्रयास में लगी हुई हैं कि हम इन दिव्यांग बच्चों के लिए एक बस ज़रिया बने, क्योंकि हम इनके लिए कुछ करें इतने हम कैपेबल नहीं हैं। ये अपनी ज़िंदगी अगर खुद जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ अपनी सारी भावनाओं को खुद ही ये कर रहे हैं। बस हमारा प्रयास है कि इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो हम उभारें, ज़रिया बने, और बस इनके साथ हमें खड़ा होना है, साथ चलना है। आप संस्था सार्थक नाम की एक संस्था चलाती हैं। सरकारें भी अपने अपने स्तर पे इन लोगों की मदद के लिए गुहार लगाती रही है, काम करते रही है और तमाम योजनाएं आती रही है, पर क्यों ज़रूरत महसूस हुई सार्थक जैसे संस्था की कि आखिर इनके जीवन में कुछ योगदान किया जाए? देखिए, ये सार्थक, हमने ये प्रोजेक्ट का एक नाम रखा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमने सार्थक इसलिए रखा है जिसका एक उद्देश्य हो। सार्थक जो वर्ड है उसका खुद में एक मीनिंग है उद्देश्य वाला। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि हर एक इंसान का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ लीड करनी है। जीता तो हर कोई है ना, लेकिन खुश होकर जीना और घुटकर जीना दो अलग बातें होती हैं। तो बस हम चाहते हैं कि मैं खुश हूँ तो अपनी खुशी बांटूँ इन सब के साथ, इन्हें भी खुश करूँ, ताकि मुझे लगे कि मेरा ये उद्देश्य है, मैंने अपनी लाइफ का जो एक उद्देश्य रखा हुआ है वो हो। और हमें टीम भी वैसी मिली है, हमारी सार्थक टीम में मैंने ये देखा है, ये मैं कह नहीं सकती कि ये मुझे लगता है, मैंने देखा है कि उन्होंने भी सार्थक को अपना बस उद्देश्य ही बना लिया है। सब कुछ भूलते हुए उन्होंने बस ये दिवाली बस इनके साथ मनाने का हमने एक डिसीज़न लिया कि लेट्स लाइट अप, अपनी लाइटिंग जो है दिवाली की इनके साथ करें। आपने कहा कि मतलब सार्थक खुद दिव्यांग है और मदद इनकी चाहिए, बिल्कुल। क्या है इसका मायने, क्या है? इसका मायने ये है कि सार्थक जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इन्हीं के ज़रिए पूरे होनी है। जब इन्हें अपनी इच्छाएं, अपनी प्रतिभाएं दिखाने का एक मंच मिल जाए, वो मंच ही सार्थक है। क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप इनके लाइफ में? मतलब अगर कुछ विशिष्ट बातें हो जो हमारे दर्शक भी समझें कि सार्थक ये कंट्रीब्यूट करें इनके लाइफ। राइट, मैं आपको सार्थक का कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। सार्थक को करने का एक उद्देश्य हमारा ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म बने, ज़रिया बने, जहाँ अगर मान लीजिए मेरे पास एक टैलेंट है, मैं वहाँ वो कहाँ जाके इन्हेंस करूँ। मैं एक नॉर्मल अपनी बात करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैंने क्लासिकल किया हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ?
मुझे दौड़ लगानी होंगी, ऑडिशंस करने होंगे, मैं उसमें सिलेक्ट होंगी नहीं होंगी, इतनी सारी मेरी खुद की हैडल्स हैं। तो आप ज़रा सा सोचें कि इनके लिए कितने हैडल्स होंगे। तो बस मैं वो हैडल हटाने की बस कोशिश कर रही हूँ। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाए और ये दौड़ लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है सार्थक, इसके तहत बच्चों के जीवन में वो खुशियाँ वापस लौटे, जो खुशियाँ कहीं विलीन सी हो गई, को गुप्त सी हो गई। मुझे लगता है कि सभी के दीप सुंदर हैं, तुम्हारे क्या हमारे क्या, रोशनी हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। तो जिन्हें लगता है कि इन्हें विशेष मदद की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। संस्थाएं भी ऐसे तौर पे काम कर रही हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे इलाकों में लोग हैं जो अपनी चौहद्दी से निकलकर, अपने आंगन से, अपने दलान से निकलकर इनकी मदद के लिए आए हैं। और बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक निजी, एक पत्रकारिता के तौर पे बहुत मुश्किल वक्त होता है ऐसे बच्चों के साथ बातचीत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि लगता है कि शायद जो सरकारें कर रही हैं वो उतना ज़मीनी स्तर पे उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना वांछित है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली भी बेहतर होगी। इसी उम्मीद के साथ इनकी भी दिवाली आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूँ आपके साथ आकाश। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and